A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 7th. आज हम class 7th का chapter 3 पढ़ेंगे जिस chapter का नाम है Animal Fiber and Fabric. बेसिकली अगर हम समझें तो इस चैप्टर में हम फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि रेशो से एक फैब्रिक रेडी होना, एक कपड़ा बनना वो किस प्रकार से होता है इस चैप्टर में हम उस बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, बट फर्दर अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हम आज की क्लास में स्टार्टिंग से जानेंगे कि फैब्रिक यानी कि एक कपड़ा बनने तक का प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से मटेरियल से कपड़ा बनता है, वो नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं या आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेलिंग में जानेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या लेंगे, हम लेंगे कपड़ा यानी कि क्लॉथ। अगर हम क्लॉथ की बात करें तो कपड़ा हम क्यों पहनते हैं। देखिए, कपड़े हम कई प्रकार से, कई तरह से, कई रीज़न से पहनते हैं। पहली चीज़, कपड़ा हमें डस्ट पार्टिकल से, इंसेक्ट से, धूप से, सर्दी से, ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। और फर्दर हम कपड़े को स्टाइलिश डिज़ाइनिंग के वे में पहनते हैं। मतलब हमारे कपड़े पहनने के बेसिकली बहुत सारे रीज़न होते हैं। वो हमें फॉर्मल एंड डिसेंट लुक देता है। कपड़े हम अलग अलग फेस्टिवल में या अलग अलग प्रोफेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ को पहनते हैं। और कपड़ा हमें सर्दी में किससे बचाता है, ठंड से बचाता है, गर्मी में गर्मी से बचाता है, ठीक है, और इंसेक्ट से, डस्ट पार्टिकल से, ये सारे रीज़न की वजह से हम कपड़े पहनते हैं। अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम गर्मी की, समर सीज़न की बात करें तो समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के या हल्के पतले कपड़े पहनना पसंद करते हैं और वैसे ही कपड़े पहनते हैं। हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि गर्मी में अधिकतर गर्मी होती है और कॉटन क्लॉथ हमारे स्वेट, जो कि गर्मी में आप सभी जानते हैं कि पसीना ज़्यादा निकलता है, तो पसीने को सोख लेते हैं। कॉटन क्लॉथ हम गर्मियों में क्यों पहनते हैं, पहला रीज़न कि वो स्वेट को सोख लेता है, जल्दी से आपका एयरी होता है, दैट मीन्स हवा का आदान प्रदान लगा रहता है उसमें, यानी कि हवा आना जाना होते रहता है। इसलिए हम कंफर्टेबल होने के लिए समर के अंदर कॉटन क्लॉथ पहनना प्रेफर करते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। और अगर आप सपोज कीजिए कि आपने गर्मी में, समर सीजन में आप ठंड के यानी ऊनी कपड़े पहन लेंगे तो आपकी क्या हालत होगी, बहुत बेकार हालत हो जाएगी। तो इसलिए समर में अलग क्लॉथ होते हैं, विंटर के अलग क्लॉथ होते हैं। विंटर में क्या होता है, हम सभी कपड़े कैसे पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें ठंड में हवा को अंदर बाहर नहीं जाने देना होता, ठीक है, इसलिए हम वुलन यानी कि मोटे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। तो हमें इससे क्या समझ में आता है इंट्रोडक्शन में कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ और डिफरेंट सीजन में हम पहनते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। अगर हम फैशन की बात करें तो फैशन को पर्पस से देखा जाए तो डिफरेंट फेस्टिवल में हर एक का अलग फेस्टिवल होता है, उसमें अलग अलग तरीके, जैसे पंजाबी लोग कैसे पहनते हैं, कुर्ता, आपका पंजाबी सूट पहनते हैं, ठीक है, और अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो कल्चर के हिसाब से, फैशन के हिसाब से या प्रोफेशन के हिसाब से हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ को पहनते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर क्लॉथ बनते कैसे हैं, इनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किससे वो क्लॉथ बनते हैं। तो पहले मैं छोटी सी चीज़ आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझना इजी हो जाए। तो हमें समझना ये है कि सपोज कीजिए आप एक दर्जी के पास गए, दर्जी से आपने एक छोटा सा कतरा जो टुकड़ा होता है वो मांगा, ठीक है। वो टुकड़े में आप देखोगे जो आपने कपड़े का टुकड़ा लिया है उसमें छोटे छोटे धागे निकलते हैं, निकले देखे होंगे ना, ऐसे आपने कोई भी टुकड़ा आप लोगे कपड़े का तो उसमें से धागे निकलते हुए नजर आएंगे। तो जो कपड़ा आपने लिया है उसको बोलते हैं फैब्रिक, यानी कि क्लॉथ क्या बोलते हैं, फैब्रिक। अब हम उसकी छोटी इकाई पे चलते जाएंगे। सबसे पहले हमने कपड़ा लिया, वो फैब्रिक या क्लॉथ कहलाएगा। उसके बाद उसके जो धागे निकल रहे हैं, धागे नुमा, उस धागे को हम लेंगे, उसको क्या कहेंगे, थ्रेड कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रेड, धागा, ठीक है, बहुत ही ईजी है, धागा कहेंगे। फिर उस धागे से भी धागा निकलता है। अब आप सोचोगे धागे से धागा कैसे निकलता है, डेफिनेटली निकलता है। वो धागा कैसे बनता है, ट्विस्ट करके बनाया जाता है। तो धागे, जैसे आपने कभी ना कभी निडल में जो सुई होती है उसमें धागा जरूर डाला होगा, ठीक है। जब आप धागे में निडल में जब थ्रेड को डालते हैं उस दौरान आप देखते हैं कि उसके अंदर से भी फर्दर 3-4 धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, देखा है ना आपने। तो सबसे पहले क्या है, फैब्रिक यानी क्लॉथ,
क्लॉथ के अंदर से हमने निकाला एक धागा, और धागे के अंदर भी जो धागा होता है उसको बोलते हैं फाइबर या यान, YARN, यान। यान या फाइबर, रेशे कहा जाता है उनको। तो धागे से भी जो धागा होगा उसी को फाइबर या यान कहते हैं। तो पहले फाइबर हम लेते हैं, फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं, और थ्रेड से ही एक कपड़ा, पर्टिकुलर कोई भी कपड़ा बनता है। आपको प्रोसेस क्या समझना है, अभी हम ये देखेंगे फर्दर, जो हम क्लासेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हम ये देखेंगे कि नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, या मेन मेड, या आप कहें सिंथेटिक, ये तीनों ही एक नाम है। तो वो कौन कौन से फाइबर होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। पहले हम इसकी सबसे छोटी इकाई ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले होता है फाइबर, जो रेशा हम कहीं भी पर्टिकुलर थिंग से हम रेशे को लेते हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्स से हम रेशे को लें, चाहे आर्टिफिशियल सोर्स से लें, हम रेशा लेते हैं, रेशे से बनाते हैं धागा, धागे से बनाते हैं क्लॉथ यानी कि फैब्रिक। ये हमारा प्रोसेस होता है। अब हम सबसे छोटी इकाई यानी कि फाइबर पे आते हैं। जो फाइबर जिसको रेशा कहा जाता है, ये रेशा हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इनके फाइबर के बेसिकली दो सोर्स होते हैं, जो कि आपको बोर्ड पे मैं ऑनलाइन क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुकी हूँ। बट फर्दर आप इस कॉन्सेप्ट को नोट करना चाहें तो ज़रूर नोट करें, ताकि आपको जो भी क्लियरिफिकेशन है वो क्लियर रहे आपके माइंड में। हम फाइबर की बात पे आ चुके हैं, ठीक है। फाइबर दो प्रकार से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, रेशे हमें दो तरह से मिलते हैं। एक होता है नेचुरल सोर्स होता है, और एक मेन मेड या सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, तीनों ही एक नाम है। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं लिखा है क्योंकि जगह की शॉर्टेज थी, तो आपको ध्यान ये रखना है। एक तो हम नेचुरल तरीके से फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, यानी नेचुरल वे में फाइबर लेते हैं। एक हम आर्टिफिशियल वे में लेते हैं, जिनको मेन मेड और सिंथेटिक भी कहा जाता है। मेन मेड यानी इंसानों यानी व्यक्तियों द्वारा बनाया गया, सिंथेटिक मतलब भी होता है बनावटी अगर मैं हिंदी की बात करूं, और आर्टिफिशियल मतलब भी होता है बनावटी। यानी कि तीनों प्रकार में हम ये समझ रहे हैं, जो केमिकल प्रोसेस द्वारा, पॉलीमर द्वारा, एक केमिकल द्वारा एक कपड़ा रेडी किया जाता है, उसी को मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। हमने देखा नेचुरल। अब नेचुरल में हम कौन कौन सी ऐसे नेचुरल चीज़ों से रेशे यानी कि फाइबर यानी कि धागा हम लेते हैं, कौन कौन सी चीज नेचुरल सोर्सेज द्वारा लेते हैं। एक नेचुरल सोर्स है हमारा प्लांट, और दूसरा है एनिमल। हम प्लांट के द्वारा, प्लांट के कोई भी पार्ट से रेशे ले सकते हैं। ध्यान रखना, अभी मैं प्लांट पार्ट भी बताऊंगी कौन कौन से पार्ट से हम रेशों को ले सकते हैं। पहले अभी आपको ये समझना है कि नेचुरल द्वारा हम दो तरीकों से, दो सोर्सेज से धागे को यानी कि रेशे को प्राप्त करते हैं। एक होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल। मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आपको डाउट ना रहे इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हैं। प्लांट द्वारा हम कौन से फाइबर यानी कि कौन से रेशे को ऑब्टेन करते हैं, कौन सा रेशा हम लेते हैं, जूट और कॉटन। ये बहुत ही इजी सिंपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इजी के लिए आपको ये दो एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जूट और कॉटन दोनों ही हमें प्लांट द्वारा मिलते हैं। जूट और कॉटन, जूट से रस्सियाँ बनाई जाती है, ध्यान रखिए, और कॉटन से तो कॉटन क्लॉथ बनते ही हैं। फर्दर हम एनिमल द्वारा कौन से रेशे यानी कौन से धागे हमें एनिमल से मिलते हैं। एक होता है वुल, जिसको ऊनी कपड़ा बोलते हैं, और सिल्क बहुत महंगा होता है। ठीक है, आप 8th क्लास में जाओगे तो इसका डिटेलिंग में जानोगे सिल्क के बारे में, और इस चैप्टर में भी जानेंगे, बट हम सिंथेटिक कम जानेंगे और नेचुरल को ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेन मेड यानी सिंथेटिक फाइबर द्वारा कौन से जो क्लॉथ है वो रेडी किए जाते हैं, कौन से फैब्रिक रेडी किए जाते हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक भी होता है, मैंने यहाँ पे कम एग्जांपल लिए हैं। तो नायलॉन, ये बेटा इसका नाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ एक नाम है कपड़े का। जैसे हम वुलन क्लॉथ बोलते हैं, सिल्क क्लॉथ बोलते हैं, कॉटन क्लॉथ बोलते हैं, वैसे ही ये कपड़ों के नाम हैं। क्या है? नाम है, जो कि सिंथेटिक यानी केमिकल प्रोसेस द्वारा रेडी किए जाते हैं। ठीक है, आजकल जितने आप कपड़े पहन रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्योर कॉटन हो, उसमें बनावट मिलावट करके बनाया जाता है। कुछ नेचुरल फाइबर में मिक्सचर होता है केमिकल फाइबर का, और कुछ तो प्योरली फॉर्म में केमिकल फाइबर ही होता है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर ही होता है। तो सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल क्या क्या है? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। ठीक है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये तीनों ही सिंथेटिक यानी मेन मेड फाइबर होते हैं। अब हमें इस चीज़ को भूल जाना है, अभी हम इसको भूल जाएं।
क्यों? क्योंकि अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे भी हम प्लांट की बात करने वाले हैं, मतलब इस टॉपिक को हम उठाएंगे, ये टॉपिक हम लेंगे, ठीक है। तो हम प्लांट की बात करते हैं। नेचुरल सोर्स द्वारा हमें कई तरह से, एनिमल और प्लांट दोनों की बात करेंगे अभी हम। नेचुरल सोर्स द्वारा हमें दो प्रकार से क्या प्राप्त होते हैं? फाइबर प्राप्त होते हैं। अब कहाँ कहाँ से, प्लांट के कौन से पार्ट से मिल रहे हैं और एनिमल के कौन से पार्ट से मिल रहे हैं वो हम जानेंगे। ये टेबल नजर आ रही है आपको, यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइबर क्या है? नेचुरल फाइबर हमने लिया है, यानी नेचुरल द्वारा जो फाइबर हमें प्राप्त होते हैं उस फाइबर की बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट या वेजिटेबल फाइबर, बोथ आर द सेम थिंग्स। प्लांट फाइबर या वेजिटेबल फाइबर, इसका मतलब ये है कि प्लांट द्वारा जो फाइबर, जो रेशे हमें मिलते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्लांट द्वारा कौन कौन से रेशे हमें मिलते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, इस टेबल पे आप देख के समझेंगे। पहले हम प्लांट की बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं सीड्स की, यानी कि बीजों द्वारा जो, अब आप सोचो कि बीज द्वारा रेशे कैसे मिलते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना भूल गई। आपको ये समझना है बेटा कि जो भी पार्ट या जो भी हम रेशे, फाइबर हम ले रहे हैं किसी भी सोर्सेज से, चाहे नेचुरल, चाहे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, किसी भी सोर्सेज से जो भी फाइबर हम लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस फाइबर का सिर्फ और सिर्फ कपड़ा ही बने। उसकी रस्सी बनती है, जैसे आप खाट वगैरह जो होते हैं वो भी बनते हैं, या आप बोल सकते हो कि स्टफ मटेरियल, हाउस होल्ड थिंग्स भी बनता है, तो बहुत सारी, और पेपर भी इवन बनते हैं। तो इन रेशो का इस्तेमाल करके ना केवल कपड़े बनते हैं, बाकी की फर्दर चीज़ें भी बनाई जाती है। इस चीज़ को याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्लांट द्वारा हमें कौन कौन से फाइबर और प्लांट के कौन कौन से पार्ट से वो फाइबर मिलता है। प्लांट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है, ठीक है। कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? सीड्स, यानी जो बीज होती है। आपने देखा होगा, अगर कॉटन का प्लांट अगर देखा है तो उसके बीज जो होते हैं वही ना पूरी तरीके से फ्लफी जैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, फूल की तरह खिल जाते हैं। वो बीज से हमें कॉटन फाइबर प्राप्त होता है, ठीक है, बीज से। अब हम बात करें लीफ यानी पत्तियों के पार्ट से, यानी कि प्लांट की पत्तियों के पार्ट से हमें दो फाइबर, ये फाइबर के नाम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या नाम बोल रही है मैडम, ये जस्ट फाइबर यानी रेशो के नाम है, ठीक है। और रेशो से ना केवल सिर्फ कपड़े बनते हैं बल्कि और भी मटेरियल बनाए जाते हैं, ये भी याद रखना है आपको। लीफ यानी पत्तियों द्वारा जो फाइबर, जो रेशा बनता है उसका नाम है सीसल एंड अगेव, ठीक है, अगेव एंड सीसल। नेक्स्ट है स्किन का मतलब छाल, पेड़ों की जो छाल होती है उससे कौन से फाइबर बनते हैं? जूट एंड बनाना फाइबर, जूट फाइबर, या बोल सकते हो सोयाबीन फाइबर भी होता है। सोयाबीन की जो छाल होती है ऊपर की पेड़ की, सोयाबीन फाइबर भी बनता है। और भी इसके 3-4 एग्जाम्पल है, बट मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं आपको इजी वे में समझाने के लिए। जूट फाइबर बनता है, बनाना फाइबर बनता है, सोयाबीन फाइबर बनता है, और भी फाइबर्स फर्दर बनते हैं। फ्रूट पार्ट से, जो फ्रूट पार्ट होता है, फ्रूट पार्ट कौन सा होता है? जब जो भी आप फल खाते हैं या जो भी हर फल से नहीं बनता, ध्यान रखना है, हर फल से फाइबर नहीं रेडी हो रहा है। फ्रूट पार्ट से जो फाइबर रेडी हो रहा है वो कोकोनट फाइबर रेडी होता है। कोकोनट के हिस्से से एक फाइबर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक बैम्बो और राइस के जो स्टॉक होते हैं उनसे, स्टॉक का जो हिस्सा होता है उनसे बैम्बो फाइबर और आपका राइस फाइबर बनता है। नेक्स्ट है आपका एनिमल फाइबर की हम बात करें कि जानवरों की स्किन से या जानवरों द्वारा जो फाइबर हमें मिलता है, ये हम नेचुरल पे ही है, ध्यान रखना है। अभी हम नेचुरल ही पढ़ेंगे और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम नेचुरल ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम सिंथेटिक और मैन मेड की बात करेंगे। तो नेचुरल के अंदर जो एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल द्वारा हमें एनिमल हेयर से, यानी कि एनिमल के बाल से कौन सा फाइबर मिलता है? वुलन क्लॉथ मिलते हैं। अब वुल के क्लॉथ कौन कौन से एनिमल से मिलते हैं? जैसे कैमल हो गया, ऊंट हो गया, जैसे शिप हो गया, जिसको भेड़ बोलते हैं, भेड़ हो गए, ठीक है। ये कुछ ऐसे और भी आपके एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके द्वारा आपके वुलन क्लॉथ बनते हैं, ठीक है। वुलन क्लॉथ उनसे रेडी होते हैं जो कि ठंड में काम आते हैं पहनने के। सिल्क का कपड़ा हमें कैसे मिलता है, या सिल्क क्लॉथ हमें कैसे मिलता है? सिल्क हमें मिलता है कोकून द्वारा। अब कोकून कैसे बनता है? आपने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई तो देखी होगी, या नहीं देखी है तो मैं एक छोटा सा क्विकली रिवीजन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक तितली एक अंडा देती है,
एक बटरफ्लाई एक अंडा देती है, एग देती है, और सर्टेन ऑफ पीरियड के बाद वो एग टूट जाता है और टूटने के बाद उसमें से एक कीड़ा निकलता है जिसका नाम होता है कैटरपिलर। कैटरपिलर जब निकलता है, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं समझाती हूँ, एक अंडा है, व्हाट इज दिस इज अ एग, एंड देन एक कैटरपिलर, ऐसा कोई कीड़ा निकला। अब सर्टेन ऑफ पीरियड तक वो कीड़ा पेड़ की टहनियों पर अपना क्या करेगा, खाएगा पिएगा। सर्टेन ऑफ पीरियड के बाद वो एक धागे नुमा, इस तरीके से धागे नुमा ऐसे से वो बंध जाएगा। अब वो जो बंध जाएगा, वो जो रेशों से वो बंध रहा है, उसी रेशे को कहा जाता है सिल्क, ठीक है। और ये जो पूरा है, जैसे कि ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ गट्ठर जैसे जो हो रहा है, उसको कुकून कहते हैं, उसको कहते हैं कुकून। और ये कुछ समय के बाद ये जो कुकून होता है वो कुकून टूट जाता है, जैसे कि अंडा टूटता है वैसे वो टूट जाता है और इसके अंदर से एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकल जाती है। तो इस सुंदर सी बटरफ्लाई के बीच में जो लाइफ साइकिल में सिल्क कहाँ है, सिल्क यहाँ है, ये वाले हिस्से में सिल्क है। जैसे वो टूट के बटरफ्लाई निकल जाएगी, जो बचा हुआ हिस्सा होगा, धागे नुमा जो बचा हुआ हिस्सा होगा, उसी को सिल्क कहते हैं। और ये सिल्क बहुत ही महंगी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कोकून के द्वारा हमें सिल्क कॉटन या सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा एवियन। एवियन हमें किससे प्राप्त होता है, एवियन क्लॉथ जो हमें प्राप्त होता है वो जो पक्षी होते हैं उनके पंख जो होते हैं उन द्वारा एवियन फाइबर यानी कि फीदर्स फाइबर हमें प्राप्त होता है। इसके साथ आपका ये जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्दर हम वुल, सिल्क जैसे अकॉर्डिंग टू योर बुक है उसके बारे में डिटेलिंग में जानेंगे कि प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में वो किस प्रकार से उसका डिस्कवर हुआ और फर्दर उसको कैसे बनाया गया, और इसकी डिटेलिंग में अच्छी प्रकार से वुल, सिल्क के बारे में अच्छे से जानेंगे। एंड देन आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।